दोस्तों यहाँ पर 2022 की सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से समझ लो मैंने आज अपने 5 लाख रुपए यहाँ पे गंवा दिए, नहीं तो ये 5 लाख रुपए हमारे होते। कैसे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये रिग्रेट आप भी करते होंगे, ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, जो कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है ये सुधार आ जाए और आप कभी रिग्रेट ना करें कि काश मैंने ऐसा किया होता। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों कोविड-19 के बाद में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम आया, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ग्रो की है। जो स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे लोगों ने पैसे अपने इन्वेस्ट किए, बहुत सारे लोगों ने बनाए और ज़्यादा पैसे वही लोग बनाए जो कि कोविड-19 के समय में अपना इन्वेस्टमेंट किए थे, जिस समय मार्केट यहाँ पर डीप में गई थी, करेक्शन आया था। बट दोस्तों उसी समय यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी जो मैं आज आपके यहाँ पे बताने वाला हूँ और आपको समझकर हैरानी भी होगी कि आपके मुंह से यही भी निकलेगा कि काश यार मैंने भी किया होता। मैं आपको बताता हूँ, देखो एक मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे एमआरएफ के शेयर आपने सुने होंगे, ठीक है, एमआरएफ का शेयर की प्राइस आज के अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उस समय क्या था चलिए उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, उस समय एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस था दोस्तों लगभग 66,035 रुपये। ठीक है, उस समय एक शेयर का प्राइस था। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में एमआरएफ के एक शेयर का प्राइस था 66,035 रुपये, सॉरी, ठीक है, 66,035 रुपये एक शेयर का प्राइस था। उस समय हमारे पास लगभग 5 लाख रुपये हमारे पास पड़ते। अब यहाँ पर अगर हम उस समय इस शेयर को लेते तो हमारे पास लगभग 7.14 या 1.5 के आसपास हमारे पास शेयर आ गए होते, मतलब 7 शेयर हमारे पास एमआरएफ के आ चुके होते। और दोस्तों आज एमआरएफ के शेयर का एक शेयर का प्राइस जो है 1,52,550 रुपये। अगर इसको हम गुणे करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आता है 11 लाख के समथिंग। सोचो अगर उस समय अपना 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज ये लगभग इनकी वैल्यू ये हो चुकी होती अगर उस शेयर में हमने इन्वेस्ट किया होता। बट ये तो पास्ट की बातें हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसा रिग्रेट हमारे साथ हमेशा बार बार होता रहता है। जैसे हमने आज के लगभग 4 साल 5 साल पहले जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो भी म्यूचुअल फंड है, अगर जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उनके पोर्टफोलियो को हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि काश हमने उस समय इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। और यही चीज़ दोस्तों ये आगे हो सकती है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रही है, जो चल रही है, या फिर इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है, अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बचाते नहीं हैं, तो अगर हम सिर्फ कमाते हैं, खर्चे करते चले जाते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचाते, तो बाद में रिग्रेट होता है काश हमने बचा लिया होता। और हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं बट हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं इकट्ठा होते। और ये चीज़ें हमारे साथ भी होती थी, जो कि मैंने इस पर काम किया और अपने इस चीज़ को सॉल्व किया। जो दोस्तों आपने रूल देखा होगा, एक बार कभी न कभी देखा होगा, जो 50, 30 एंड 20 का जो रूल है, ये रूल दोस्तों हमारे लिए लोगों के लिए है ही नहीं। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए ये रूल है ही नहीं, ये काम ही नहीं करता। कैसे नहीं काम करता मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। देखिए, और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा नेक काम कर ही रहा हूँ। आप भी एक नेक काम कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि और भी आने वाली वीडियो आपको आराम से मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ये रूल दोस्तों ये हमारे लिए कैसे नहीं काम करता, इसको मैं समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक मिडिल क्लास व्यक्ति, एक गरीब किसान व्यक्ति, जो जैसे हम लोग हैं, कितना पैसे कमाते हैं? 20-30 हज़ार, 50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 20,000 महीने कमा रहे हैं, ठीक है, अब इसमें भैया 50-30 का रूल हम लगाए कहाँ? 20,000 में अगर हम 50 का रूल लगाते हैं, मतलब 10,000 रुपये ये हमें चलाने हैं खर्चे के लिए। ठीक है, घर का खर्चे चलाने के लिए। 30% क्या है? हमारी चाहत के लिए, जैसे नया फ़ोन, गाड़ी, घर, जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, घूमना टहलना वगैरह, ये हमारा यहाँ पे आ गया चाहत के लिए 30% पैसा। बाकी जो 20% पैसा दोस्तों यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब 30% मतलब यहाँ पे 6,000 रुपये ये हमारा आता है चाहत के लिए। बचा कितना हमारा यहाँ पे? 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, 4,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा। अब यहाँ पर ये रूल ना काम ही नहीं करता, क्योंकि अब आप सोचो, अगर हम जो पैसा कमा रहे हैं 20,000, अब इसमें तो घर के खर्चे ही पूरे करने में निकल जा रहे हैं। बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का खर्चा, बच्चों का पढ़ाई, राशन, किराने का सामान, मतलब सब कुछ मिला जुला के यहाँ पे हमारे 20,000 तो खर्चे हो जाते हैं। अब इस 20,000 में से अगर हम 50% कर देंगे तो 10,000 में हमारे घर के खर्चे कैसे चल पाएंगे? काम ही नहीं करता ये रूल हमारे लिए। तो इस रूल को कैसे काम पे लगाना है, वही मैं अपने लिए अप्लाई किया और वही मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है ये आपके लिए भी काम करे। बहुतों को काम तो किया होगा पास्ट में, लेकिन ये आपके साथ काम करेगा नहीं करेगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ पे रूल समझ लिया। ठीक है,
हमने यहाँ पे जो भी पैसे कमाए, हमने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया। और दोस्तों पता है इसका रीज़न क्या है? इसका मेन एक ही रीज़न है कि हम ना बड़े स्टॉक के चक्कर पड़ जाते हैं। ठीक है, बड़े स्टॉक के चक्कर पड़ जाते हैं कि हम यहाँ पर अपना बड़ा पैसा लगाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था कि आप एक शेयर का प्राइस कितना था, लगभग 1,52,000 के आसपास था। तो हम क्या सोचते थे कि इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तब इस शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो बट ऐसा नहीं है कि हमें बड़े ही शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा हाँ, अगर ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो उसका अलग से ऑप्शन आता है कि आप कैसे कम भी पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा अगर आप चाहोगे, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, अब होता क्या था कि हम लोग चाहते हैं कि भाई हम पैसे इकट्ठा करें। ठीक है, पैसे हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तब जाके अपना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। मान लेते हैं अगर हम 100 रुपये आज बचाएं, 200 बचाएंगे, 500 बचाएंगे, 1000 बचाएंगे, ऐसे करते करते हम 10,000 बचा लेंगे या फिर हम 20,000 बचा लेंगे। हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, तब जाके इकट्ठा अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे। और यहीं पर दोस्तों होती है सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि ना तो हमारे पास पैसे बचते हैं और ना तो अपना इन्वेस्टमेंट हम कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने मान लिया यहाँ पर छोटे छोटे करके अमाउंट, तो यहाँ पे 10,000 या फिर 20,000 हम इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसी दौरान होता क्या है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर किसी की शादी पड़ जाती है या फिर हमारे पास कपड़े नहीं होते या जूते नहीं होते, हमारे पास घड़ी नहीं होती है, गाड़ी की पंचर हो जाती, खराब हो जाती, टायर बदलवाना पड़ जाता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कहीं ना कहीं से काम आ जाता है और हमारे जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो पैसे हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर है 80-20 रूल में। ठीक है, ये रूल हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है। ये बहुत ही प्रोफेशनल रूल है और जो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर है, बट हम लोग के लिए नहीं, क्योंकि हम लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 80-20-80 का रूल। ठीक है, 20-80 का रूल लगाएंगे। ये है 20-80 का रूल। ये रूल क्या है, इसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसी पे इस वीडियो का बेस बना हुआ है। 20-80 रूल का मतलब क्या है? जैसे प्रॉब्लम कहाँ पे, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को ही समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हम कोई मेडिसिन खाते हैं, तो जैसे 2-3 तरीके की मेडिसिन ज़्यादातर मानी जाती है, जैसे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं एलोपैथिक खाने के लिए। वो लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको तुरंत आराम चाहिए, वो लोग बीमारी के जड़ पे काम नहीं करते। बट अब क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं और वो लोग चाहते हैं नहीं, जो बीमारी उसके जड़ पे काम हो, जो मेन जड़ होता है, अगर वहीं पे हम जो है कि उसी को सॉल्व कर देंगे, सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। अब एक ही एग्जाम्पल समझो, मानते एक पेड़ है, अब उस ऐसा तो है नहीं कि अगर पेड़ में फल लगा तो हम उसके पत्ते में पानी पूरा ऊपर से पानी देंगे तो ही उस फल को जाएगा। इससे अच्छा ये है कि उसके जड़ में पानी दें और पूरा फल में पानी पहुंच जाएगा, मतलब उनको एनर्जी पहुंच जाएगी। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमारे पास पैसे नहीं बच पाते और कैसे इसको हम बचा सकते हैं। देखो, अगर हमारे घर के खर्चे 20,000 में चलते हैं और इसको हम जस्ट 50% पे लाएंगे, मतलब आधा करेंगे, 10,000 पे लाएंगे, तो हमारे घर खर्चे पूरे होने बिल्कुल नामुमकिन से हैं। अच्छा, आप ही सोचो, आप अगर 4 रोटी खा रहे हो, ठीक है, आप 4 रोटी खा रहे हो और आपको अगले दिन से 2 रोटी कर दें, ठीक है, कोई कि आपको 2 रोटी देंगे, उससे ऊपर खाना नहीं देंगे, तो क्या होगा, 1 महीने जाते जाते आपका जो वेट है ये आधा हो जाएगा। अगर आप 50 किलो को तो आप 25 किलो हो जाओगे, या फिर आप बीमार पड़ जाओगे, चक्कर आने लग जाएगा, गिर जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी आधी हो गई है, तो आप नहीं पूरा कर पाओगे, आपकी बॉडी नहीं रिकवर हो पाएगी। बट वहीं पे अगर हम कहें कि आप 4 रोटी खाते हो ना, तो आपको यहाँ पे 3 रोटी देंगे या फिर आपको 3.5 रोटी देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेगा, आपकी बॉडी पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उतना असर नहीं होगा कि चलो मैनेज कर लेंगे, 3.5 रोटी खाएंगे तो भी चल जाएंगे, आधी ही रोटी तो कम है। ये बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये अगर हम मान लेते हैं कि हमारी सैलरी 20,000 आई और यहाँ पे हमने 10,000 तो निकाल दिया खर्चे के लिए, बाकी 10,000 हम पैसे इन्वेस्टमेंट और चाहत पे खर्चा करेंगे तो पूरा ही नहीं पाएगा। हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई, हमारी चाहत नहीं होती, हमारी ज़रूरतें होती हैं, चाहतें पूरी ही नहीं हो सकती। चाहत पूरी करने के लिए हमें पैसे कमाने पड़ेंगे और उसको हम आगे फ्यूचर में समझेंगे किस तरीके से हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनकम बढ़ाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट चीज़ें संभव ही नहीं हो पाती कि हम ना तो अपनी इनकम बढ़ा पाते हैं और ना ही अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें हैबिट डालना। अब ऐसा है नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर हम कार खरीद लेंगे तो ही हम कार चलाना सीखेंगे। हम कार चलाना सीख लेंगे, बाद में कार भी हम खरीद लेंगे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं, बाद में हम और पैसे जुटाएंगे, इकट्ठा करेंगे, कमाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 20-80 रूल कैसे काम करता है, इसको हमें समझना जरूरी है। देखो, अगर आपकी सैलरी आई, सपोज दैट अगर आपकी सैलरी 20,000 आई, अब इस 20,000 में से आपको 20% विद इन डे या फिर उसी समय आपको तुरंत अलग अकाउंट में डाल देना है।
ठीक है, अलग डाल देना है। या तो आप कोई अलग से सेविंग अकाउंट ओपन किए हो, या तो आप अपनी वाइफ को दे दो, यानी गृह मंत्रालय को दे दो, आपके पैसे वहाँ पे सेफ रहते हैं। अगर आप पैसे ले लेते हो तो आपको 2 3 4 गुना लोन देना पड़ता है, आपको पता ही होगा। अगर आपने उनसे 5,000 ले लिया है तो आपको उनको 10,000 देना पड़ेगा, तब जाके आपका बराबर होगा, नहीं तो समझ लो आप कर्जे में ही चलोगे। ठीक है, तो अगर आप 20,000 यहाँ पे आपकी सैलरी आई, उसमें से आपको यहाँ पे 20% विद इन डे तुरंत यहाँ पे अलग करना है। मतलब अगर आपकी 20,000 सैलरी आई, आपको यहाँ पे 4,000 रुपये तुरंत अलग कर लेना है। अब बचा आपका यहाँ पे 16,000 रुपये। अब इसमें आपको घर खर्चे को चलाना है, चाहे आप जहाँ से चलाओ, चाहे कर्जे लो, चाहे ऐसे करो, बट इस 4,000 वाले अमाउंट को नहीं छूना है। ये आप गृह मंत्रालय को दे दोगे तो आपको वैसे ही नहीं मिलने वाला है। तब मिल सकता है जब आप कहोगे भाई ये फ्यूचर के लिए हमें बचाना है, सेव करना है, तो आप यहाँ पे पा पाओगे, नहीं तो आप ले ही नहीं सकते उनसे। ठीक है, तो ये पैसे आप उनको दे दो, या फिर सेविंग अकाउंट में डाल दो, या फिर गुल्लक में डाल दो। इस पैसे को आपको अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि आप अगर बिगिनर हो, आप अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो, किस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही डिटेल मैंने वीडियो बनाया है। यहाँ पे मैं वीडियो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हो। 50-30-20 रूल आपको काम नहीं कर पाएगा, लेकिन 20-80 का रूल आपके लिए काम कर सकता है। मेरे लिए तो काम किया भाई, इसीलिए मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आप एक बार ट्राई करके चेक कर सकते हो कि ये रूल आपके लिए काम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। और इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत आज तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हो गए, दोस्तों 100 रुपये, 150, 200 से स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये नहीं सोचना कि हम बहुत ही बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर ले तब अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप 100 रुपये से 200 रुपये शुरुआत कर दो। आप पहले हैबिट डालो, आप आदत डालो इन्वेस्टमेंट करने की, फिर जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ या फिर जो करना हो आप करो, लेकिन पहले आदत अपना डेवलप करो। ठीक है, तो इस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और आप अगर बिगिनर हो, आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी आपको किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती हैं, क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि आपको चींटी ने कभी काटा होगा लेकिन हाथी ने नहीं काटा होगा। चींटी ने सबको काटा होगा, मच्छर ने सबको काटा होगा, बट हाथी ने नहीं काटा होगा। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। इसीलिए अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे चल के आप एक बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हो। और अगर आप आदत नहीं डालते हो तो आप बड़ा फंड तैयार करने की समझ लीजिए लालसा आपके अंदर वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि तैयार ही नहीं सकते, क्योंकि आदत ही आपने नहीं डाली। आपने जब साइकिल चलाना सीखा होगा, पहले क्या होता था ना, हम लोग कैसे सीखे, हम लोग कैसे चलाते थे, ऐसे साइकिल को लिए और इधर पैर फंसाए, उस डंडा इस साइड पैर डाले उस साइड, और एक पैर से यहाँ पे पैडल मार रहे हैं और घिसराते घिसराते जा रहे थे। कुछ समय चला लेते थे, गिर जाते थे, चोट भी लगती थी, लेकिन हमने ऐसे सीख लिया। लेकिन आजकल के तो बच्चे भाई डायरेक्ट कार सीखते हैं। ठीक है, तो समय समय की बात है, आप सीख सकते हो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने से। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और बिगिनर हो तो आपके लिए वीडियो मैंने लगा दी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हो। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।